महिमा हो। मैं बहुत ही आई एम वेरी सॉरी क्योंकि थोड़ा बहुत इस माइक सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया टाइम में। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने ये सुंदर शाम को हम सबको उसके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास तौर से हमारे प्रभु के प्रिय दास ने मुझे आपके कलीसिया में आकर प्रभु के वचन को बांटने के लिए जो आमंत्रण दिया, मैं प्रभु को धन्यवादी होना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमें और आपको अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी अपनी कृपा से दिन प्रतिदिन लेकर चलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर सा कलीसिया, हालेलुया, आपको सुंदर सा कलीसिया परमेश्वर के दास के द्वारा उस रेणुकूट की जगह में प्रभु चला रहा है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुआ कि परमेश्वर अपने अपने भक्तों को कई जगह में अपनी सुरक्षा में, अपनी दया में संभाल के रख रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे दिन में हर दिन आपका और मेरे जीवन में बहुताई से हमें लेकर चलता है। आज की शाम के मनन के लिए मैं आपके पास जल्दी अपने परमेश्वर के वचन में आना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर शिबू अब्राहम है। मैं इस ललितपुर प्रदेश में करीब 20 15 16 साल से इस जगह में प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। उत्तर भारत में करीब लगभग 20 साल से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रियजन प्रभु के लोग मिलकर उसकी उपस्थिति में हम जब आते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब उसे आनंद मनाते हैं, ये बहुत ही आनंद की बात। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की शाम के लिए कुछ वचनों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। फिलिपींस की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 14 तक मेरा आज का वचन है। फिलिपींस की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 14 तक। प्रेज, अगर कोई मेरे को पढ़कर सहायता करें तो प्लीज पढ़कर सहायता कीजिएगा। हालेलुया। नहीं तो मैं खुद पढ़ता हूँ, हम उधर पढ़ रहा है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। आमेन। प्रेज गॉड। हम सब बहुत ही हम सब जानते हैं इस वचन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। हम जानते हैं ये प्रभु यीशु मसीह में जो पौलुस की बुलाहट है,
उसको और एक बात वो प्रभु के लोगों के सामने में बताकर इस बात को वो दर्शाना चाहता है कि अभी तक जो लक्ष्य को के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है वो अभी तक नहीं पाया है, लेकिन एक बात वो जरूर करता है कि वो जो बातें पीछे की है या the things which are which has already not I have already obtained or already been made perfect, but I press on to take hold of which Christ took hold of me. उसका 3 का 12 को मैं आपके सामने में हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु एक काम में करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उसे भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, हम और आप जब प्रभु में, उसके संग में, उसके लहू में, उसके प्यार में हम बंधे हुए हैं, आपकी और हमारा जीवन, हम कई बार हम प्रभु के संगति में, हमारा और आपका जीवन एक निरंतर प्रभु में बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है और हमें और आपको परमेश्वर ने उसकी उस प्रक्रिया में शामिल करके रखा है, उसका बेटा और बेटी बना के उस प्रक्रिया में शामिल करके रखा है ताकि हम उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हम पिछली बातों को भूलकर एक नयापन आपके और मेरे जीवन में हर दिन परमेश्वर हमें पूरा करना चाहता है। इसलिए आज के शाम को जो मेरा वचन आपके सम्मुख में जो मैं कहना चाहता हूं कि प्रिय अजीजों, ऐसा नहीं है कि हम अपने आत्मिक जीवन में पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमें उस पूर्णता की ओर अपने हृदयों को हर दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के लिए अनुमति करना है कि हम परमेश्वर की उस दौड़ में दौड़ सके। हालेलुया। उस दौड़ में हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी संघर्षें, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो शायद आपको और हमें, हालेलुया, शायद निराश करेगी। लेकिन मैं आज की शाम को आपको हौसला देना चाहता हूं कि इसके बीच में भी परमेश्वर आपको और हमें अपनी सामर्थ्य में लेकर चलना चाहता है। यहाँ पे 14 वचन में लिखा है, लक्ष्य की ओर, हालेलुया। 12 में लिखा है, मैं धारण ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं। मेरे अजीजों, आज की शाम को हमारी आत्मिक जीवन की धारणा हमें प्राप्ति कर चुका है बोल के हम अपनी आत्मिक जीवन में, हालेलुया, बहुत आनंद के साथ नहीं जाए। हमारा और आपका फर्ज है कि हम परमेश्वर के हाथों में, एक कुम्हार के हाथों में जैसे एक मिट्टी का बर्तन जैसे सींचा जाता है, जैसे बनाया जाता है, वैसे ही दिन प्रतिदिन हमारा जीवन प्रभु पे समर्पित करना बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु एक काम जरूर करता हूं। क्या काम करता है? जो बातें पीछे रह गई है उसे भूल कर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, मैं जानता हूं कि आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो हम भूल नहीं सकते हैं, जो हमारे दिलों को, हमारे मनों को सताता है, जो हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु के राज्य में हम शायद उसके समांतर में बन नहीं पाएंगे। हमारे हृदय के अंदर बहुत सारी वेदनाएं होती है। हम कई बार अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम हारे हुए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम शायद आगे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, पौलुस की तरह हमें भी इस बात को करना है, ऐसा करना है, एक काम करना है, बीते पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रही है उसे भूल कर आगे की ओर, हालेलुया, आगे की बातों की ओर बढ़ता जाना है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने एक सुंदर भविष्य रखा है। इस दुनिया की संघर्ष से बढ़कर एक सुंदर भविष्य रखा है। हमारा और आपकी जो बुलाहट है उस सुंदर भविष्य के लिए है, उस सुनहरा भविष्य के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए है। और ये जो संघर्ष है हमारे जीवन में उस समय आता रहेगा, लेकिन हमें भूलना है
कल की बातों को भूलना है, परसों की बातों को भूलना है, जो बातें हमें प्रभु से अलग करता है उसको भूलना है। मेरे प्रिय अजीजों, मेरा प्रभु दोनों हाथों से आपकी ओर अपनी बाहों को फैलाकर मेरे बेटी, मेरा बेटी कहकर पुकार कर इस बात को कहता है, तू अपनी पूरी पुरानी बातों को भूल जा। आज देख तेरे लिए मैं एक नया करने जा रहा हूं, आज तुम्हारे लिए एक नया करने जा रहा हूं, आज तुम्हारे लिए एक आनंद का बात करने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम पुराने बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाए। लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। हमारा और आपका एक लक्ष्य है मेरे प्रिय अजीजों। ये संसार में दुख और कष्ट भरा संसार के बीच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। वो लक्ष्य प्रभु के पास पहुंचना है। वो लक्ष्य प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताने का है। उसके बीच में चुनौती आएगी, संसार की अभिलाषाएं हमें टानेगी, संसार की चुनौती हमें टानेगी, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है और उस बात को कहना है, परमेश्वर मुझे अपनी पिछली बातों को भूलने के लिए सहायता करे। परमेश्वर मेरी पिछली हुई बातों को भूलने के लिए सहायता करे, ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन को सौंप सकूं। मेरे प्रिय माताओं बहनों, आज की शाम को जो जुड़े हैं, परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी बीती हुई सारी संघर्ष की बातों को आप भूल जाए। एक नयापन परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। पौलुस की तरह एक नयापन आज की शाम को आपके परिवार में देना चाहता है, आपके घर में देना चाहता है, आपकी बच्चों में देना चाहता है। आप पुरानी बातों को भूल जाए। परमेश्वर हालेलुया, जिस प्रकार से पौलुस कहता है, भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ। एक लक्ष्य है हमारे लिए प्रिय अजीजों, एक सुनहरा लक्ष्य है, एक अनंत काल का लक्ष्य है, एक अनंत जीवन का लक्ष्य है। उसकी ओर हमारी दौड़ को हमें दौड़ना है। जीवन में हो सकता है दिन आशाएं आए, हो सकता है जीवन में चुनौती आए, हो सकता है जीवन में कई प्रकार की संघर्ष आए, लेकिन हमें भूल कर प्रभु के लिए आगे दौड़ना है, भूल कर दौड़ना है, पौलुस की तरह दौड़ना है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे लिए एक सुनहरा सवेरा प्रभु लेकर रखा है। हमारे लिए एक सुनहरा सवेरा प्रभु लेकर रखा है। आज की शाम को मेरे प्रिय अजीजों, जो भी आज की शाम मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर आपके जीवन में बीता हुआ कल के बातों को सोचकर अगर आप निराश है, तो मेरा परमेश्वर जिसने जमीन आसमान को बनाया है, जो अल्फा और ओमेगा है, आज की शाम को आपके लिए एक नयापन करने जा रहा है, एक नया उद्देश्य करने जा रहा है, एक नया मकसद बनाने जा रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आपके सर के एक एक बाल को मैं गिन रखा हूं, एक भी नीचे गिरने से पहले मैं उसे देखता हूं। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय माता, आपके जीवन के एक एक संघर्ष को, बीते हुए एक एक दिनों को परमेश्वर देख रहा है और आज की शाम आपको पुकार कर रहा है, बेटी तू अपनी पीछे बातों को भूल जा, मेरा बेटा तू अपनी पीछे बातों को भूल जा। देख तेरे लिए एक नया रास्ता खोल रहा हूं, देख तेरे लिए एक नया रास्ता खोल रहा हूं। उस मंजिल की ओर, उस लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि मैं इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कहां बुलाया है? मसीह यीशु में कहां बुलाया है? ऊपर बुलाया है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा गया है, जीसस हैज कॉल्ड मी heavenward in Christ Jesus। हमारी और आपकी बुलाहट heavenward है। The direction is towards the heaven। हमारी मंजिल स्वर्ग है, उस प्रभु के साथ बसने की है और हमारा जीवन उसके लिए है। हालेलुया। एक दिन तुरही बजेगी, हम उसके साथ देखे जाएंगे। ये दुनिया देखेगी, ये बहन आज तकलीफ में है, ये भाई आज तकलीफ में है, उस दिन प्रभु के संग में रहेंगे, दुनिया देखेगी। हालेलुया। God has called us heavenward in Christ Jesus। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की ओर बुलाया है। हम में से जितने परिपक्व है यही विचार रखे, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की ओर बुलाया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। उसका फिलिपियंस 3 का 7वां वचन को मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियंस 3 का 7 में लिखा है,
whatever was my profit, I now consider loss for the sake of Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कुछ मेरे जीवन में लाभ की थी, हालेलुया, जो कुछ भी लाभ की थी, हालेलुया, मैं उसे, जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया हूं। मेरे प्रिय अजीजों, आपके और हमारे जीवन में जो बातों को हम सोचते हैं ये मेरे लिए लाभ की है, ये मेरे लिए लाभ की है, ये मेरे भविष्य के लिए लाभ की है, वो बातों को हमें भूलना है। हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ यीशु मसीह है। एक दिन वो दिखाई देगा, एक दिन आपको दिखाई देगा कि जिस बातों को आप सोचते हैं वो लाभ की है, वो लाभ की नहीं है। आपके लिए प्रभु लाभ की है, आपके लिए प्रभु की संगति लाभ की है, आपके लिए प्रभु का जीवन लाभ की है, आपके लिए प्रभु का प्यार लाभ की है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया हूं। हालेलुया। मसीह के लिए आप हानि समझ सकते हैं? आपके जीवन में आने वाली लाभ की बातों को क्या हानि समझ सकते हैं? मेरे प्रिय अजीजों, अगर आज की शाम को प्रभु के लिए अगर कुछ बातों को हानि उठाने के लिए अगर तैयार है, तो स्वर्ग की राज आपको देख के प्रसन्न होता है। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुलकर स्वर्ग दूत आपकी ओर देखकर आपके लिए ताली बजाकर कहती है, ये मेरे बेटी मेरे लिए हानि समझती है, मेरे लिए सारे लाभ की बात को छोड़ दी है। हालेलुया। प्रिय अजीजों, आज की शाम को होने दे कि हमारी सारी लाभ की बातों को हम पीछे ढकेल दे, हमारे लिए आने वाली सारी लाभ की बातों को हम दूर करें और प्रभु के लिए हम आगे बढ़े। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हालेलुया, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और 8वां वचन में लिखा है, इससे भी बढ़कर मैं अपनी प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुझ समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के कारण सब बातों को तुझ समझता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह की चाल, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों के लिए हम लाभ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के लिए, यहाँ पे लिखा है 8वां वचन में, इससे भी बढ़कर हमने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, दुनिया का ज्ञान जो हमें सिखाती है उससे बड़ा ज्ञानी, हालेलुया, अल्फा और ओमेगा, हालेलुया, जगत को बनाने वाला का ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, लिखा है श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, क्या प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से जानना चाहते हैं? आज की शाम आइए हम अपने आप को समर्पण कर कर कहे, हे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को जानना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जानना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जो कुर्बान हुआ है उसको मैं पहचानना चाहती हूँ। पौलुस कहता है कि ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु के लिए सब बातों को क्या आप तुच्छ समझेंगे? अगर प्रभु के लिए आप सब बातों को तुच्छ समझेंगे तो स्वर्ग की राज आज की शाम आपके लिए आनंदित होगा, स्वर्ग की राज आपके लिए आनंदित होगा। यहाँ पे लिखा है, श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, सब बातों को कूड़ा समझता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, ये दुनिया की रीति कूड़ा है। आपको ऐसा लगता होगा कि इसके अंदर खुशी है, लेकिन ये कूड़ा है। इस कूड़ा समझने, अगर आपने इस संसार को कूड़ा समझ लिया तो आपकी आत्मिक जीवन की बुनियाद, हालेलुया, परमेश्वर रखेगा। प्रभु आपको लेकर चलाएगा, उसकी ज्ञान में आपको लेकर चलाएगा। इसलिए कहता है यीशु मसीह को मैं पहचान सकूं। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है, श्रेष्ठता की तुझ समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और मसीह में पाया जाऊं, और अपनी उस धार्मिकता से नहीं
जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने वालों पर मिलती है। हमारा और आपकी धार्मिकता मेरे प्रिय अजीजों, हमारा गाना गाने से, हमारे फास्टिंग से, हमारी प्रार्थना से नहीं, हमारा धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बसने से है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में अगर आप बसते हो, आप धर्मी कहलाए जाते हो, आप परमेश्वर के सामने में धर्मी ठहरते हो। प्रभु का प्यार अपने सीने से लगा के रखिए, प्रभु को अपने सीने से लगा के रखिए, प्रभु का प्यार अपने सीने से लगा के रखिए। आज की शाम को अगर प्रभु का प्यार को लेकर आप चलते हैं, आप प्रभु के प्यार के लिए अगर हानि समझते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा है, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मसीह को प्राप्त कर सकूं। आपका लक्ष्य क्या है मेरे बहन, मेरे भाई? आपका लक्ष्य क्या है? मसीह को प्राप्त करना है। हालेलुया। मसीह जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मंजिल है, यीशु को प्राप्त करना। हालेलुया। यीशु के संग रहना, उसके चेहरे को निखारना, उसके आंखों में आंखें डालकर उसकी मुस्कुराहट के साथ रहना। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रिय यीशु, अगर आपकी मंजिल यीशु है, अगर आपकी आत्मिक जीवन का उद्देश्य यीशु है, तो आज की शाम आप धन्य है। आज की शाम आप धन्य है। आज की शाम स्वर्ग का राज्य आपके लिए खुला गया है। आज की शाम स्वर्गदूत आपकी ओर निहार रहा है। यहाँ लिखा है, मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। इससे की बढ़कर इस कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मसीह को प्राप्त कर सकूं। 9वां वचन लिखा है, मैं मसीह में पाया जाऊं, और अपनी उस धार्मिकता से नहीं व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से हमें मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर आपको शाम को, अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी है, तो आप ईमानदारी से प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे पास विश्वास की कमी है, मुझे विश्वास देना। आज की शाम को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से आपके जीवन में वो विश्वास की नदी को बहा देगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहराएंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, स्वर्ग आनंदित होता है। हमारा विश्वास जीवन से ही स्वर्ग आनंदित होता है। यहाँ पे लिखा है, विश्वास करने से मिलती है उस धार्मिकता जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। 10वां वचन लिखा है, जिससे कि तुम उसको उसके ही उठने के सामर्थ्य तथा उसके साथ दुख उठों में सहभागी होने के मर्म को जानो। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वचन है जो आज की शाम को मैं आपको कहना चाहता हूँ। फिलिपियंस उसका 3:10 में जो लिखा है, पौलुस अपने हृदय की गहराई से लिखता है। वहां पर अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, आई वॉन्ट टू know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his suffering. उसके दुखों के साथ सहभागी होना चाहती हूँ, उसके संग चलना चाहती हूँ। वो जो दुख उठाता मैं भी उठाना चाहती हूँ, वो जिस प्रकार से चला मैं वैसे जीना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको प्रभु की प्रभुता के अधीन होने के लिए बुलाया है। प्रभु को अपना प्रभु कर कर पुकारने से नहीं, प्रभु को अपना प्रभु की अधीनता के ऊपर अपनी आत्मिक जीवन को केंद्रित करने के लिए बुलाया है। पौलुस कहता है कि मैं 10वां वचन, उसमें जी उठने की सामर्थ, उसके साथ दुखों की सहभागी होने का मर्म को जानो, रहस्य को जानो। दुख उठाना एक रहस्य है, दुख उठाना एक आनंद है। हम लोग प्रार्थना नहीं करें, उपवास प्रार्थना में प्रार्थना कर करके प्रभु मेरा दुख उठाए, मेरा ये सब हटा दे, नहीं। कई बार प्रभु के लिए दुख उठाना एक मर्म है, एक आनंद की बात है, एक सौभाग्य की बात है, प्रभु का आनंद की बात है। प्रभु का रेवलेशन आपके जीवन में आने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। जब आप प्रभु के लिए दुख उठाते हैं तो प्रभु आपको नजर आएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, और मसीह में पाए जाऊं, जिससे कि
उसके जी उठने के सामर्थ्य, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता में प्राप्त करूं, उसकी मृत्यु की समानता में प्राप्त करूं। वो जैसा मरा, जिस उद्देश्य के लिए मरा, उसकी लक्ष्य जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह सूली तक गया, उसकी समांतर में हमें और आपको प्राप्त करने की बुलाहट है। मेरे बहन, मेरे भाई, आपका और हमारा बुलाहट सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे संसार में जो भी आपके सामने से गुजरता है, उसके लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का प्यार लोगों तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन बांटते हैं तो बहुत सारे लोग हमें निंदा करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, हमें छोटा समझते हैं। मसीही लोग, ईसाई लोग कर कर हमारी बुराई करते हैं। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। यीशु के साथ उसके मृत्यु के समांतर होने का बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। हम उस सौभाग्य को दोनों हाथों से लेना है, प्रभु की प्यार को दुनिया में बांटना है। लिखा है, मृत्यु की समानता को प्राप्त करो कि मैं भी मृत्युकों से पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। मृत्यु में से पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं, ये पौलुस का लक्ष्य है। आज की शाम को आपका लक्ष्य क्या है? आज की शाम को आपका लक्ष्य क्या है? क्या प्रभु को पाना आपका लक्ष्य है? क्या प्रभु के संग जीना आपका लक्ष्य है? क्या प्रभु के संग करोड़ों करोड़ों साल अनंत जीवन पाना आपका लक्ष्य है? तो आप धन्य हैं। आज की शाम आप धन्य हैं। यू आर अ ब्लेस्ड माय फ्रेंड। आप अनुग्रहित हैं अगर आपका लक्ष्य यही है। पौलुस कहता है, उसके बाद पौलुस कहता है 12वां वचन में, क्या कहता है? ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं और सिद्ध हो चुका हूं। मेरे प्रिय बहन, हमारी सिद्धता को परमेश्वर नहीं देख रहा है। हम क्या प्राप्त किए उसको परमेश्वर नहीं देख रहा है। हम आगे के लिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये यीशु देख रहा है, ये परमेश्वर देख रहा है। कल की आपकी नाकामी को आप नहीं देखे, कल की आपकी छोटी छोटी गलतियों को आप नहीं देखे। परमेश्वर आपको एक सुनहरा कल दिखा रहा है। पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं और सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं। मेरे बहन, हमें अग्रसर होना है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, जीवन की चुनौतियों को प्रभु के हाथों में सौंप कर हम आगे बढ़े। परमेश्वर आने वाले दिनों में बड़ा आश्चर्य काम आपके जीवन से करने जा रहा है, आपके परिवार से करने जा रहा है, आपके जीवन से प्रभु आश्चर्य काम करने जा रहा है। हालेलुया। आपके परिवार को हालेलुया इस नए साल में आशीषित करने जा रहा है। आइए हम पिछली बातों को भूल जाए और उसकी तरह कहें, सिद्ध हो चुका हूं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता हूं। हमें अग्रसर होना है, हमें आगे बढ़ना है, कल के लिए तैयार होना है। कल परमेश्वर जो आपके लिए रखा है उसके लिए तैयार होना है। प्रभु आपको सहायता करेगा, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको लेकर जाएगा। मेरा बहन, आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु आपको लेके जाएगा। आपको आत्मिक जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना है। मेरा परमेश्वर आपके हाथ को थाम कर लेकर जाएगा, मेरा प्रभु आपके हाथ को थाम कर लेके जाएगा। मेरा बहन, आप निराश नहीं होना, आपकी चुनौतियों से निराश नहीं होना, आपकी दुखों से निराश नहीं होना, आप घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके लिए मरा है और आपके लिए जीवित है, पिता के दाहिनी और आपके लिए जीवित है और आपके लिए विनती करता है। आप घबराने की जरूरत नहीं, आप अग्रसर होइए, विश्वास में आगे बढ़िए। प्रभु आपके पीछे है, स्वर्गराज आपके पीछे है। यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, 12वां वचन में लिखा है, ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ लिया है। हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु एक काम करता हूं, एक काम करता हूं। 2 काम नहीं, 3 काम नहीं, 4 काम नहीं, एक काम करता हूं। We have to do only one thing. एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है? आज की शाम हमें एक काम करना है। क्या काम करना है? हालेलुया।
हालेलुया। जो बातें पीछे की रह गई है उसको भूलना है। Whatever is your past, let us forget tonight. आइए हम भूल जाएं। हम मसीह की उस प्राप्ति के लिए, प्रभु को पाने के लिए, हम अपनी दौड़ के लिए अपनी घुटनों को मजबूत करें। हम अपनी घुटनों को मजबूत करें। प्राप्त, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ, लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ, इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। लक्ष्य को पाने के लिए, हालेलुया, लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, हमारी दौड़ एक लक्ष्य के साथ होना चाहिए। सिर्फ गाना गा के, प्रार्थना करके, सिर्फ संसार के लिए जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। हमारे और आपका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य यीशु है। यीशु को देखना है, वो यीशु को देखना है। मेरे प्रिय अजीजों, उसके लिए हमारा जीवन को तैयार करें, उसके लिए हमारे जीवन को तैयार करें। वो लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है। पौलुस कहता है, गॉड हैज कॉल्ड मी, यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारी बुलाहट कहाँ है? नीचे की ओर नहीं है। यीशु के साथ जीने के लिए क्या है? 10 एकड़ जमीन मिलेगा, 100 मकान मिलेंगे, मेरे बच्चे यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु को देखेंगे। हालेलुया। एक हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु को देखेंगे। हालेलुया। ये सबसे स्वर्ग राज्य आपके हाथ को देख रहा है। यीशु को देखेंगे, यीशु को देखेंगे। ऊपर के लिए बुलाया है। जब आप ऊपर के लिए, बुलाहट के लिए दौड़ते हैं तो नीचे वाली चीजें भी क्या होती है? आपको सब मिल जाती है। जब ऊपर के लिए दौड़ते हैं, when you call, your calling is towards the heaven, you receive everything that is required in this earth. आपके इस धरती में जो कुछ भी आग्रह है, आपके दिल के अंदर में जो भी तमन्ना है, मेरा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आपकी पीढ़ी को आशीषित करेगा, आपको अनुग्रहित करेगा, आपके परिवार को अनुग्रहित करेगा। प्रेज गॉड। प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने जानता हूं कितने लोग आज की शाम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको नए साल में आशीषित करने जा रहा है। आप पिछला सब भूल जाइए, लक्ष्य की ओर दौड़िए, स्वर्गराज की ओर दौड़िए, प्रभु को पाने की इच्छा रखिए। सब बातों को पूरा समझिए। जो आप सोचते हैं लाभ की है, उसको हानि समझिए। आपके लिए एक लाभ यीशु रखा है। हालेलुया। आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है। आइए मिलकर इस नए साल में अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। पिछला भूल जाए। नॉट दैट ऑलरेडी अटेन्ड। पौलुस कहता है, मैं सिद्ध नहीं हूं। आइए हम अंगीकार करें कि हम सिद्ध नहीं। आइए हम अंगीकार करें कि हम सिद्ध नहीं। हमें उसका अनुग्रह चाहिए। प्रभु का अनुग्रह आज की शाम आपके लिए है, आपके नजदीक है। प्रभु आपको आशीष करने जा रहा है, आपके परिवार को आशीष करने जा रहा है, आपकी कलीसिया को आशीष करने जा रहा है। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीषित करें। आज की शाम के लिए पास्टर शिबू शामुल के लिए, मैं बेथल चर्च के पास्टर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया है। और मेरा परमेश्वर का बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर का वचन को बांट सकूं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरा बड़ा बेटा 10th में है, उसकी ICSE का एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 10th में है, छोटा बेटा 2nd में है। मेरे मिसेस का नाम सेलिन है, वो भी हमारे साथ सेवकाई में सहायता करती है, छोटे से स्कूल में पढ़ाती भी है। हमारे परिवार हम लोग पिछले 15-17 साल से इस प्रदेश में हैं। अब हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करें, आपकी कलीसिया को आशीष करें। प्रभु के दास पास्टर शिबू शामुल को और एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। इन वचनों से प्रभु सहाय करें। आमीन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ।
चले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आपका श्रेष्ठ वचन को दिया। अब आपसे बहुत हालेलुया धन्यवाद करते हैं। आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को प्रभु बहुताय से आशीष दे। आगे भी हमारे बीच में आने के लिए कष्ट कीजिएगा। प्रभु आपको बहुताय से आशीष दे। अभी प्रभु का दास के लिए कृष्ण देव पास्टर प्रार्थना करेंगे। कृष्ण देव पास्टर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, सबका आपकी महिमा अपरंपार है पिता जी। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर खुदाया के राजा की राजा। हालेलुया, इस संगम पवित्र में जीवन बताते हैं पिता परमेश्वर। अल्लाह महिमा परमेश्वर आपके दास के द्वारा पूरी करते हुए आपकी महिमा को पिता परमेश्वर। हालेलुया, इस दुनिया में ऐसे मिला को धन्यवाद तुमके हालेलुया। महान परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हालेलुया, महान परमेश्वर आज के बचपन से लेकर पिता परमेश्वर आके कोई आपके बचन के बातें पिता जी हमें महान परमेश्वर उनके परिवार को हालेलुया, महान परमेश्वर उनके बच्चे को संगठन को मुक्ति को देने तो हालेलुया कोई आशीष के लिए पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर धन्यवाद पूरा हो दया पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर के द्वारा तो आज पिता परमेश्वर वचन के ही हालेलुया, महान परमेश्वर सुनने वाले सभी भाई को आशीष के कारण हालेलुया। महान परमेश्वर परमेश्वर खुदावन की राजा सामर्थ्य राजा पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हरेक पिता जी। महान परमेश्वर धन्यवाद चल रहा है दया पिता परमेश्वर। आइए सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर अनेक वचन के द्वारा उनके जीवन में आत्मा के कारण पिता जी। महान परमेश्वर दया चल रहा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, महान परमेश्वर के उनको चलाने के पिता परमेश्वर अंकल को जो हमें समर्थ शक्ति दिया तो अक्सर बचा के संभाल पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर पिता जी और बहुत दुनिया में छाया हुआ पिता परमेश्वर। विश्व आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर अंदर को सामत शक्ति दिया पिता परमेश्वर। जीवन को चलाने के लिए पिता जी दया मांगते पहला मांगते पिता जी। हालेलुया, धन्यवाद हो, पहला हो धना हो रहता है पिता परमेश्वर। वहां पर पिता परमेश्वर दया मांग परिवार की जहाँ परमेश्वर आपने बताया सिंगला पिता परमेश्वर भी आपके वचन को सुनने के पिता परमेश्वर अवसर मिला पिता जी आपको धन्यवाद देते हुए। महान परमेश्वर धन्यवाद जो कर रहा है दया पिता परमेश्वर। पिता जी आपके वचन को सुनने के लिए महान परमेश्वर छत्तीसगढ़ के पिता परमेश्वर बलिका रानी उसके परिवार सभी लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए पिता जी 7:30 बजे तक रहे पिता जी आपका